हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसए क्लास में। इससे पहले की वीडियो में हमने जो हिंदी का चंद्र शर्मा बाल क्या होता है उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए थे, जो कि कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन शेष बच गया था, जो कि आज हम कराने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है जो 8 तक मैंने करा चुका हूँ, 8 क्वेश्चन तक मैंने करा चुका हूँ। 9th क्वेश्चन है, लहाना सिंह का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन को पुष्टि करें। यानी लहाना सिंह का बुद्धि और दायित्व यानी कि काम, कैसे वो काम करते थे उसके बारे में हमें बताना है। तो लहाना सिंह के बारे में हम कह सकते हैं कि लहाना सिंह जो भी कार्य को अपने अंडर में लेते थे, उस कार्य को अपने ईमानदारी पूर्वक वो पूरा करते थे, और जब तक वो पूरा नहीं करते थे तब तक वो छोड़ता नहीं था। जैसे सूबेदारनी से उन्होंने वादा किया था कि आपके बेटा और पति को हम रक्षा करेंगे, तो उन्होंने वो बेटा और पति को रक्षा किया। कौन? लहाना सिंह किया। इसीलिए हम उसे कह सकते हैं कि उनका बुद्धि और क्या होता है, बुद्धि और दायित्व बड़ी क्या होता है, स्पृहणीय है। यानी कि ऐसे है जो वो काम अपने अंडर में लेते थे उस कार्य को आसानी से करते थे, और जब तक नहीं करते थे तब तक उसे छोड़ते नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रसंग व्याख्या करें, यानी अभिप्राय बताइए। प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। जो लाइन दिया गया है उसका प्रसंग एवं अभिप्राय बताना, ये से व्याख्या कह सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को हमें व्याख्या करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो 4 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, स्वप्रसंग व्याख्या करे ऐसे क्वेश्चन करके आएगा, जिसमें को दिया गया है, को का, इसमें खो नहीं है इसीलिए को का ही है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इस लाइन में क्या कहता है नहीं कहता है उसके बारे में हमें बताना है, 100% व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, जो राइटर लिखे उस राइटर का नाम। जैसे प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित, चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लहाना सिंह की जब मृत्यु होने वाली थी तो लहाना सिंह के अंदर की जो है सभी बातें क्या होती है, साफ होने लगती है। जो पहले की जितना भी बातें थी वो सभी साफ होने लगती है और एक एक करके याद आने लगती है। ठीक है, यानी दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जितने भी उन्होंने पहले घटनाएं किए उस सभी घटनाएं के बारे में वो सोचने लगते हैं और सभी याद आने लगते हैं कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग कैसे थे, बच्चे थे, 8 साल के थे तो एक लड़की से भेंट हुआ था जो सूबेदारनी थी, फिर उनके पति से हमको भेंट हुआ, जब बड़े हो गए तो बॉर्डर पर आए तो उसके बाद उनके पति से भेंट हुआ। ठीक है, ये सभी बात उनको याद आया, यानी बच्चे की बात जो बचपन से बात है सभी बात याद आने लगती। वास्तविक बात ये भी है कि जब लोग मरने लगते हैं तो उनके बचपन की याद यानी पहले की याद बहुत आने लगती है कि हम लोग ऐसे थे वैसे थे, बहुत पुराने बात याद आने लगते हैं वैसे। ठीक है, जब मरने पे कगार पे आते हैं लोग तब। इस लाइन में यही कहता है। ठीक, लिख दीजिएगा लहाना सिंह के बारे में, जो लहाना सिंह जब मर रहे थे तो उनको याद जो आ रहा था वो बारे में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्म स्पष्ट करें। या मर्म स्पष्ट करें या प्रसंग अभिप्राय होता है या व्याख्या करें, सब क्वेश्चन एक ही रहता है। ये सभी क्वेश्चन को हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति लगा करके। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति लगाइएगा तो 2 नंबर वहाँ से पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, और जो बचा रहेगा नंबर वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें देना। जो प्रस्तुत पंक्ति मर्म स्पष्ट करना, जो लाइन दिया गया है इस लाइन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, इस लाइन के बारे में बताना है कि लाइन कहाँ से लिया गया है, इस लाइन का रचयिता कौन है, इस लाइन में कह क्या रहा है, ये सभी बातों को हमें बताना है। ठीक है, तो को में कह रहा है, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। जो लहाना सिंह जब मरने के कगार पे आ रहे थे, इनकी जो गोली लग गया था लहाना सिंह को, तो लहाना सिंह वजीरा सिंह से कहते हैं कि दोनों चाचा भतीजा अब के बार आम खूब खाना, क्योंकि अब के बार ये आम फलेगा। चाचा भतीजा जो बोधा सिंह था उसके बारे में बोला था, बोधा सिंह और वजीरा सिंह को बोल रहे हैं कि दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे से मिल करके ये आम खूब खाइएगा, क्योंकि
अब की बार ये आम फलेगा और जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम भी है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तभी हमने ये पेड़ को लगाए थे। ये बात लहना सिंह बजीरा सिंह से कह रहे हैं। इतना आप लिख दीजिएगा 100% व्याख्या करने में। यही लाइन तो कह रहा है, जो लाइन कह रहा है उसी के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। और ये सब इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद है खो, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। खो देख, को हम बता दिए, खो बता रहे। फिर से प्रस्तुत पंक्ति लगाएगा। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था कहानी से लिया गया है, ठीक है। जिसमें कहा गया है लहना सिंह जब क्या कहते कि युद्ध खत्म हो गया तो सभी को घर जाने के कगार पर था, तो लहना सिंह सूबेदार से कहते हैं कि आप अगर घर जाओगे तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उन्होंने कहा वो मैंने कर दिया। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। तो उन्होंने, लहना सिंह ने पूरे कर्तव्य और निष्ठा से उनके पति और बेटे की रक्षा किया। जब तक उनके शरीर में जान रहा तब तक उन्होंने रक्षा किया, और आखिरकार वो अपने जान पे खेल करके दोनों को बचा लिए। वही कार्य करने के लिए लहना सिंह को सूबेदारनी ने कहा था और उन्होंने किया, ठीक है। जैसा उन्होंने किया कहा वैसा ही वो किया लहना सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक है? सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए दूसरा शीर्षक चुनना चाहेंगे, सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। देखिए, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो आप अगर दूसरा सुझाना चाहेंगे, दूसरा शीर्षक रखना चाहेंगे तो रखिए। शीर्षक मतलब होता है मुख्य पात्र, जो कहानी है उस कहानी में जो मुख्य बात है उस मुख्य बातों को रखना ही शीर्षक कहलाता है, ठीक है, शीर्षक होता है। तो सही हम ये कह सकते हैं कि उसने कहा था, जो कहानी में उसने कहा था वो सटीक बैठता है। क्यों? अब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि लहना सिंह से सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और वही कार्य उन्होंने किया, अपने जान पर खेल करके, जोखिम में डाल करके अब उनके बेटे और पति की रक्षा किया। तो उसने कहा था, कौन? लहना सिंह को सूबेदारनी ने कहा था कि रक्षा करना, इसीलिए ये सटीक बैठता है। हम इस पक्ष में दूसरा शीर्षक नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक बनता है इस पूरी कहानी में। क्योंकि लहना सिंह से सूबेदारनी ने कहा था कि रक्षा करना मेरे पति और बेटे की, तो पूरे जान और जोखिम में डाल करके लहना सिंह ने उनके बेटे और पति की रक्षा किया, जिसके कारण हम इसे कह सकते हैं कि कहानी में उसने कहा था में सटीक बैठता है शीर्षक, उसने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। देखिए, उसने कहा था कहानी जब पढ़े हैं आप, पूरे तरह से पढ़े हैं, हमसे पढ़े, हम पढ़ाए हैं, तो उसका केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव मतलब होता है कि मुख्य चीज़ क्या है, उसमें से हमें सीख क्या मिली, ये होता है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव उसे ही कहते हैं। तो सीख यही मिली कि किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से अगर हम वादा कर रहे हैं तो उस वादा को अपने कर्तव्य से, निष्ठा से उनको निभाना चाहिए। जैसे लहना सिंह ने सूबेदारनी से वादा किया तो निभाया, और किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं, अगर वो हमसे प्रेम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, उनको जिसमें खुशी है उसी लाइन में उसको रहने दीजिए। ऐसा ही लहना सिंह ने किया, और कैसे बॉर्डर पर जाके सक्षम बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, ये सभी बातें को हमें सीख मिली यहाँ से, इस कहानी से। और कब कैसे दिमाग खोल कर रहना चाहिए, ये सभी बातें को सीख मिली इस लाइन में। यही है मुख्य पात्र, मुख्य भाव है, केंद्रीय भाव यही है कहानी का पूरा। आपको ये जो 13 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 13 क्वेश्चन बनता है, और 13 क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में कराए हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 13 क्वेश्चन, आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें से 8 तक हम करा चुके हैं, और 9, 10, 11, 12, 13 इसमें कराए हैं। अब पूरा क्वेश्चन आप याद कर पढ़िएगा, हमसे पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। याद हो, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि याद हो गया होगा। आप अगर वीडियो देखें तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।